यूनिफॉर्म कहाँ है? मैम वो मेरा न्यू एडमिशन है ना, तो पापा ने अभी दिलवाई नहीं है। अच्छा ठीक है बैठो। मेरा नाम सोनी है और मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ। अच्छा तो हम क्या करें? बच्चों हंसो मत। अरे तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए इस क्लास में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। अरे कोई नहीं, मैं तेरे साथ बैठ जाती हूँ, आज से हम दोनों फ्रेंड्स। ठीक है। अरे यार ये जो मैम पढ़ा रही है इनका नाम क्या है? इनका सुनीता। सुनीता तो पहली वाली मैम का नाम भी था। अरे नहीं पागल, उनका सोनिया था। अरे यार सॉरी, मैं भूल गई, न्यू स्टूडेंट हूँ ना। अरे कोई नहीं। हाँ बेटा क्या काम है? मैम कुछ नहीं, मैं अपनी क्लास ढूंढ रही हूँ। वो 11th बी का है, 4th फ्लोर। ओके मैम, वो मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना। कहाँ जा रही है? मैं पानी भरने। मैं भी साथ में चलूँ, वो मुझे पता नहीं है ना पानी कहाँ से भरते। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना। ठीक है चल। सर मैंने सुना यहाँ का प्रिंसिपल बड़ा खड़ूस है और सारी टीचर को डांटता रहता है। मैं ही प्रिंसिपल हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? सर मुझे मेरा नाम नहीं पता क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना। अन्यहासे आंटी। अरे इसका मतलब है यहाँ से आओ, यहाँ से। अच्छा हाँ जी आंटी, यहाँ से आओ। अरे इसकी शादी के लिए कोई लड़का देखा है नहीं? हाँ आंटी देखे ना, ये रहे आपके पीछे। अरे मजाक करिए, बीटीएस की दीवानी है ना। हाँ, अच्छा हाँ, आजकल के बच्चे भी ना। मम्मी दीदी किसी लड़के को किस कर रही है? किसे कर रही है? अरे मम्मी बीटीएस को कर रही थी। पागल है। ओ वाओ, वी का न्यू सॉन्ग आया। आई एम सो एक्साइटेड। क्या हुआ? वी सॉन्ग में किस कर रहा है। अरे पागल, वो स्टैचू को कर रहा है। मम्मी डांटोगी नहीं ना? मम्मी डांटोगी नहीं ना? क्यों? क्योंकि मैं ब्लिंकिट से कुछ मंगा रही हूँ। क्या? ये बीटीएस वाली कॉफी। अरे ये कॉफी तो मैं घर पे ही बना दूंगी। क्या मम्मी घर पे बना दूंगी, घर पे बना दूंगी। ये बीटीएस स्पेशल कॉफी है। चुप करके बैठ जा, नहीं मंगानी। आ गए तुम दोनों? मम्मी इसकी मैम ने मुझसे शिकायत की थी कि सारा दिन क्लास में बीटीएस की बातें करती रहती है और हाँ अपने फ्रेंड्स को बीटीएस के कार्ड दिखाती रहती है। अच्छा, मम्मी इसकी मैम ने इसका बैग चेक करने के लिए बोला है। चल दिखा मुझे अपना बैग, मैं भी तो देखूं क्या करे जाती है स्कूल में। नहीं मम्मी झूठ बोल रहे हैं। दिखा मुझे चुपचाप से। ये क्या इतने सारे बीटीएस के कार्ड्स? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ मम्मी, आज टेस्ट पेपर भी चेक हुए, पूछोगे नहीं इसके कितने मार्क्स आए? नहीं मम्मी। अच्छा दिखा कितने मार्क्स आए। अरे 0 मार्क्स। हेलो मेंटल हॉस्पिटल। हाय जिमिन। सारा किससे बात कर रही है? अरे मम्मी जिमिन की वीडियो कॉल है। ओ हाय जिमिन, मेरी बेटी ना आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, आपको फॉलो भी करती है। तसल्ली से कभी आना घर पे, आपको चाय पिलाऊंगी। अरे मम्मी फेक वीडियो कॉल है। हट पगली। बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। कहाँ से मम्मी? साउथ कोरिया से? नहीं मंगल गिरे से आया है, करेगी शादी एलियन से। सारा दिन कोरिया कोरिया। जरा अपने बीटीएस का नंबर देना, मैं भी तो पूछूं क्या जादू किया तुझ पर। अरे मम्मी नंबर नहीं है मेरे पास, उन्होंने ऑनलाइन जादू किया है। अरे यार मैंने डायरी कहाँ रख दी? एक काम करती हूँ मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी वही टीवी के पीछे रखी हुई है। अच्छा। और हाँ मम्मी मेरा चश्मा भी नहीं मिला, वो आपने देखा है? तेरी बैग की जेब में रखा है। हाँ ठीक है। अरे यार मम्मी को इतना सब कैसे पता रहता है? एक काम करती हूँ और भी चीजें पूछती हूँ मम्मी से। हाँ मम्मी आपने मेरी पर्पल ड्रेस देखी है? गेट के पीछे। और मेरी इंग्लिश की बुक अलमीरा में। और मेरा पर्स टेबल पर। हाँ? अरे यार मम्मी को सब कुछ कैसे पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है? हाँ आइडिया। अब देखती हूँ मम्मी कैसे पता लगाती हैं। अरे मम्मी मेरा फोन नहीं मिला, आपने कहीं देखा? बेड के अंदर रखा है। नेहा ये साड़ी अच्छी लग रही है या फिर ये वाला सूट पहनूं? बहन वो सब तो ठीक है, पर तेरा चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है? ओ ग्लो नोटिस कर ही लिया, ये फेस
फेसिस कनाडा की स्ट्रोब क्रीम का कमाल है। फ्रेंड्स, ये है फेसिस कनाडा की स्ट्रोब क्रीम जो इंस्टेंट ग्लो देती है। इसमें शिया बटर और हाइलुरोनिक एसिड है जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है, बिल्कुल नॉन स्टिकी, और देखो कितनी नेचुरली स्किन ग्लो कर रही है। इसे हम बेस और एज अ हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और अपने फेवरेट फाउंडेशन में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसे मिक्स किया अपने फेसिस कनाडा हाइड्रा मैट फाउंडेशन के साथ। फ्रेंड्स, ये है 3-in-1 फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, सब कुछ एक साथ, और 10 आवर लॉन्ग स्टे, तो टचअप का झंझट ही खत्म। और ये है फेसिस कनाडा की कंफी मैट वॉल लिपस्टिक और इसका शेड है चोको कटोर। पर्सनली मुझे लिपस्टिक काफी अच्छी लगी। इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है और इसे हम एज अ ब्लश और आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, ये लिपस्टिक ट्रांसफर, फूड और किस प्रूफ भी है। और प्राइस सिर्फ 299, मतलब बजट फ्रेंडली। इसके अंदर QR कोड टू बाय द प्रोडक्ट्स आल्सो। इफ यू आर इन बैंगलोर, चेन्नई और कोची, यू कैन गेट योर ऑर्डर इन ओनली 2-3 आवर्स एक्सक्लूसिवली ऑन द पर्पल ऐप। किसी का दिन खराब हो तो BTS की स्माइल देख लो, सब ठीक हो जाएगा। बहू, ये तुम्हारी BTS का दवाई कब तक चलेगी? सुबह उठा BTS, खाना खाओ BTS, सो जाओ BTS। अरे हाँ, और BTS स्पेशल खाने के चक्कर में कल की सब्जी में चीनी डाल दी थी। ओ मम्मी, मेरा होमवर्क आपने कहा था जंगकुक की मूव्स देखकर मैथ आसान लगेगा। हाँ मम्मी, और कल आपने मेरा नाम जिमिन बोल दिया था। मैं आपका बेटा हूँ, BTS का मेंबर नहीं। क्या करूँ, जिमिन की हंसी और जंगकुक का डांस देख के दिल खुश हो जाता है। बहू, तेरा दिल खुश हो जाता है लेकिन हमारा पेट खाली रह जाता है। हाँ मम्मी जी, जब इसका ध्यान BTS से हटेगा तभी हम रोटी खा पाएंगे। अरे हाँ, मेरा किमची और रामेन बनाने का ट्रायल चल रहा है। रामेन? ये रामू काका की बहन है क्या? अरे नहीं दादी, वो कोरियन नूडल्स हैं। तो तुम लोग भी BTS देखना शुरू कर दो, फिर रोटियों के साथ ना स्माइल भी फ्री मिलेगी। नहीं मम्मी, हमें आपकी स्माइल से डर लगता है, वो BTS की नहीं भूतनी की स्माइल लगती है। हाँ, अब रात को सारंग चिल्लाते हो, मैं सोचता हूँ भूत आ गया। भगवान बचाए इस कोरियन भूतनी से। ठीक है, तुम लोग मुझसे चलो, लेकिन एक दिन तुम लोग भी BTS आर्मी बनोगे। सुन, तेरे पास कोई अच्छी ड्रेस है? मुझे पार्टी में जाना है। हाँ है ना, बता कौन सी चाहिए। ये क्या, तेरे पास सारे पर्पल ही ड्रेस है क्या? हाँ। एक सेकंड, अपना फोन दिखाइयो। ये ले। ये क्या, तेरे फोन में तेरे से ज्यादा BTS की फोटोज है? हाँ। दिखा, क्या सुन रही है? तू सारा दिन BTS के ही सॉन्ग सुनती है क्या? हाँ, क्योंकि मेरी Spotify प्लेलिस्ट में सारे BTS के सॉन्ग्स हैं। हाँ यार, बोल। चल मॉल चलते शॉपिंग करने। यार आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे। अरे यार, तो हमेशा यही कहती है, पता नहीं क्या करेगी इतने पैसे बचाकर। इस बार तो BTS कॉन्सर्ट के लिए पैसे जुड़ ही जाएंगे। बेटा पहन देना। ये लो पापा। ये क्या पहन भी BTS वाले? हाँ। सारंगी माय पर्पल यू। बस एक दिन और फिर हमारा जंगकुक मिलिट्री से वापस आ जाएगा। मेरी सास तो तब से रुकी थी जब से गया था। अच्छा, फिर तो इतने दिनों से जिंदा कैसे है? बहने, क्या बना रही है तू? जंगकुक वापस आ रहा है ना, तो उसी खुशी में अपने हाथों से केक बना रही हूँ। रहने दे बहन, लास्ट टाइम तूने केक बनाया था ना, तो चूहों को खिलाना पड़ा था। अब पता नहीं किसको खिलाना पड़ेगा, यहाँ आसपास कोई जानवर भी नहीं रहता। तू है तो सही सबसे बड़ा जानवर। अगर अच्छा नहीं बनाओगा तो तुझे ही खिलाऊंगी। मैं कोरिया तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन हाँ, पूरे घर को जंगकुक की फोटोज से भर दूंगी। हाँ बेटा जरूर, क्योंकि सारे पैसे तो तूने BTS की फोटोज लाने में खर्च कर दिए ना। और मम्मी, जब मैंने एनिमे की पोस्टर लाने के लिए आपसे पैसे लिए थे तब तो आपने मुझे बहुत मारा था। तू तो चुप ही रह, बिना पूछे पर्स में पैसे निकालता है। ये क्या, हर एक दीवार पर जंगकुक की फोटो और टूथपेस्ट पर भी जंगकुक का स्टिकर। अरे अब ये क्या, कप पर भी जंगकुक का फोटो। मैं जा रहा हूँ घर को छोड़ के, मुझे ही रहना इस घर में। ठीक है, जल्दी जा, मैंने तेरे लिए बैग भी पैक कर दिया। बैग भी जंगकुक वाला? मैं बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आऊंगी, और जब तक मैं वापस आऊँ घर का सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है मम्मी? मैं झाड़ू लगा दूंगी, तू बर्तन धो दे। लास्ट टाइम बर्तन मैंने धोए थे, इस बार तू धोएगी। ठीक है, तो मैं बर्तन धो दूंगी, लेकिन तू कपड़े धोएगा। मैं क्यों कपड़े धोऊंगा? तेरी बारी कपड़े धोने की। मैं घर में पोछा लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं कपड़े धो दूंगी, पर तू टॉयलेट साफ करेगा। ये क्या सारे मुश्किल काम मैं ही करूं? तू धोते क्यों मारा है? फिर ये ले। इतनी तेज कैसे मारा तूने? ये ले छुआ। अब तक तो सारा काम बच्चे ने कर दिया होगा। मेरे बाल छोड़, मेरे बाल छोड़, मेरे बाल छोड़, मेरे बाल दर्द हो रहे हैं।
देखना कोई लड़का, मुझे तो सिर्फ जिमिन पसंद है। क्या तो सारा दिन ये बीटीएस बीटीएस करती रहती है। मम्मी लगता है इसमें बीटीएस का भूत चढ़ गया है। अब तो इसका बीटीएस का भूत उतरवाना ही पड़ेगा। जल्दी आइए बाबा। ओम चामुंडाय नमः। कहाँ है वो आत्मा की शिकार लड़की? बाबा मेरी बेटी के ऊपर बीटीएस का भूत चढ़ गया। अच्छा, मुझे दो इसका भूत वाला यंत्र, मतलब मोबाइल। हरिओम, वेरी हैंडसम माय नमः। क्या हुआ बाबा, कौन सा भूत है? ये तो बहुत सुंदर भूत है, इतना हैंडसम। इसके दर्शन करने से तो पुण्य मिलेगा। जरा इसका इंस्टा प्रोफाइल भेजना, और हाँ नंबर हो तो वो भी दे देना। बाबा पर आप तो भूत भगाने आए थे ना। हाँ तो मैं क्या करूँ, ऐसा भूत तो मैं खुद पे भी चढ़ाना चाहता हूँ। वेरी हैंडसम माय नमः, वेरी हैंडसम माय नमः, वेरी हैंडसम। मम्मी मम्मी। मैम ये रहा मेरा असाइनमेंट, पूरी रात जाग के लिखा है मैंने। 100% AI। झूठ बोलते हो, पूरी रात जाग के लिखा है। थोड़ी से नेक्स्ट। ये लो मैम। तुम्हारा भी 100% AI आया है, झूठ बोलते हो। बैठो सीट पे। नेक्स्ट। कोई देखो इसने पक्का AI से लिखा हुआ, इसको भी 0 मार्क्स मिलेंगे। ये लो मैम। वाह बेटा, 98% ह्यूमन रिजल्ट आया है। ये लो फुल मार्क्स। निकम्मो, कुछ सीखो इससे। ओए सच बताइए तूने कैसे लिखा है? पक्का AI से लिखा है ना? हाँ AI से लिखा है, पर हमबोट AI से। हमबोट AI ये क्या होता है? ये एक ऐसी वेबसाइट है जो AI लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ChatGPT से असाइनमेंट बनाते हैं, बस उसे सेम कॉपी करके इस humBot.ai पे पेस्ट करो और ये ह्यूमन लैंग्वेज में बना देगा चुटकियों में, और कोई बता ही नहीं पाएगा कि AI से लिखा हुआ है। चल कुछ भी, मैं कैसे यकीन करूं? अरे ये देख, GPT 0 पर जाकर ये सारे असाइनमेंट पेस्ट कर दे, वो तुझे बता देगा किसने लिखा है। ये देख आ गया, 99% ह्यूमन ने लिखा है। अच्छा बेटा, तो ये सब चल रहा है। क्लास के बाद मिलो मुझे, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। बेटा वो वेबसाइट मुझे भी बताना जरा। ओह क्या है ना, प्रिंसिपल भी ना मेरी फाइल पकड़ लेते कि मैंने ChatGPT से लिखी है। मैडम आप भी। मुझे मॉनसून का वेदर तो सीरियसली बहुत पसंद है, चाय बारिश ठंडी हवा, पर ये मेरे हेयर के लिए प्योर स्ट्रगल है। हर रोज फ्रीजी हेयर और उलझे हुए बाल, लाइक सीरियसली समझ ही नहीं आता क्या लगाऊं। फ्रिज का सीजन चल रहा है, सो आई थॉट लेट्स डू द अल्टीमेट फ्रिज टेस्ट विद लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर शैम्पू। लेट्स सी इफ इट एक्चुअली कंट्रोल्स फ्रीज एंड कीप्स माय हेयर स्मूथ। शैम्पू का टेक्सचर कितना क्रीमी और स्कैल्प पे लगाते ही फील होता है कितना जेंटल है। ये डीप क्लींस करता है बिना किसी ड्राइनेस के, और सबसे बेस्ट पार्ट, मेरे बाल रहते हैं 48 आवर्स तक फ्रीज फ्री और स्मूथ। प्लस इसमें है मोरोकोन ऑयल जो फ्रीज को मैनेज करता है, और फ्रेंच लेवेंडर वाली खुशबू, लिटरली स्पा वाइब्स। एंड tada, लुक एट दिस। मुझे लगा मॉनसून में कुछ काम नहीं करेगा। गाइस 2 दिन हो गए और अभी तक मेरे बाल स्मूथ, शाइनी और बिल्कुल फ्रीज फ्री है। लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन शैम्पू, इट्स सीरियसली मैजिक। दिस शैम्पू एक्चुअली पास द फ्रीज टेस्ट। यू गाइज हैव टू ट्राई दिस। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई BTS के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी BTS के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने BTS की पोस्ट लाइक करी, क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में BTS के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा BTS, एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वी की क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी, पर बीच बीच में BTS की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे BTS के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी BTS से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने ड्रामा लगाया, क्योंकि BTS और K-ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन BTS करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने BTS के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि BTS के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है।